हरियाणा के संत रामपाल सतलोक नाम से आश्रम चलाते थे। उन पर यह आरोप लगा था कि उनके आश्रम की ओर से बनवाए गए अस्पताल में गर्भपात होता था। कि कुछ बड़े धार्मिक बाबा टैलेंट हंट करते हैं, सही कैंडिडेट पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसकी मार्केटिंग करके देश विदेश में खूब कमाई करते हैं। और जिस दिन ऐसे धर्मगुरुओं के पाप का घड़ा भर जाता है, उस दिन ये अपने डेरे से और अपने संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए दंगे करवाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यूं ही नहीं कहा जाता है। पत्रकारिता का फर्ज सच को सामने लाना। वर्तमान का मीडिया झूठी खबर बताने में भी परहेज नहीं करता। ऐसे मीडिया हाउस का समाज में होना शर्मनाक है। आज तक टीवी 9, भारतवर्ष, न्यूज़ नेशनल जैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे करने से बात नहीं आ रहे हैं और सुधीर चौधरी जैसे प्रतिष्ठित एंकर भी सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। सच और झूठ का ख्याल करते हुए इन्हें कम से कम संत रामपाल जी जैसे महान संत की छवि खराब करते हुए शर्म तो आनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें झूठे आरोप में रणनीति के तहत जेल में बंद किया गया है, किंतु बलात्कार जैसा कोई भी आरोप उन पर नहीं लगा है, जिसे दिखाकर यह मीडिया चैनल सुर्खियां बिटोर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है और इन चैनलों की कहानी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। अभी हाल ही में जो हाथरस में हुई वह वाक्य में निंदनीय है। ऐसे नकली धर्म गुरुओं और बाबाओं से देश भरा पड़ा है, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, बस कथा सुनाकर बहला फुसलाकर जनता को स्वयं से जोड़ने के काम करते हैं और झूठी प्रतिष्ठा में लगी रही है। समाचार समूह का यह फर्ज है कि ऐसी घटनाओं और ऐसे बाबाओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, किंतु इस खबर में अपने टीआरपी के लिए सच्चे, निर्दोष और प्रतिष्ठित संत रामपाल जी महाराज जैसे संत को जोड़ना एक शर्मनाक कार्य है। ऐसी स्थिति में गलत खबर से एक अच्छे संत का नाम जोड़कर उनकी छवि खराब करने वाले इन न्यूज़ चैनल का बहिष्कार किया जाना चाहिए। चाहे संत रामपाल जी महाराज बलात्कार जैसा कोई भी आरोप नहीं लगा है और ना ही लगाया गया था, किंतु 2014 में हुई बरवाला घटना के समय भी टीआरपी के लिए भूखे इन न्यूज़ चैनलों ने अपनी और बलात्कार और अन्य घिनौनी बातें जोड़कर अपने बेशर्मी जायज की। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने जब इसका कड़ा विरोध किया और उन ज्ञापन सौंपा तो इन्होंने माफ़ी मांगी। नकली धर्म गुरुओं के साथ संत रामपाल जी का नाम जोड़ना बिल्कुल गलत है और निंदनीय भी है और इन चैनलों के लिए शर्मनाक भी है। सच्चे संत की पहचान यदि यह नहीं कर सकें तो उनकी छवि को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। वास्तव में मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि झूठ बोलकर किसी के भी विषय में कुछ भी बोलने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते और ना ही इन्हें शर्म आती है। इन्हें गलत संतों के साथ संत रामपाल जी महाराज का नाम जोड़ना, संत रामपाल महाराज जी का धोखेबाजी झूठ बोलकर किसी को बरगलाने से कोई भी संबंध नहीं है। संत रामपाल जी पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न जैसा कोई भी आरोप नहीं है, इसलिए इन सभी न्यूज़ चैनल को माफ़ी मांगनी चाहिए। टीवी 9 भारतवर्ष चैनल का दावा है कि संत रामपाल जी महाराज लोगों से पैसा लूटने के लिए इकट्ठी करते थे भीड़। ऐसे न्यूज़ चैनल को चाहिए कि वह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाकर देखे, वहाँ की सारी व्यवस्था देखे, जैसे कि खाना पीना, नहाना, सोना और फर्स्ट एड की व्यवस्था मुफ्त में
होती है। क्या ऐसा संत किसी को भी पैसे लूटने के लिए बुलाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हजारों दहेज मुक्त विवाह होते हैं और रक्तदान होता है और वहाँ कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। मीडिया को सोच समझकर न्यूज़ छापना चाहिए और टीवी 9 भारतवर्ष से निवेदन है कि एक बार संत रामपाल जी के आश्रम की व्यवस्था देखें, तब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। और आज तक न्यूज़ चैनल वालों को देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल कहना सही नहीं होगा। एक न्यूज़ दिखाकर जनता को भ्रमित कर उन्होंने जनता पर ऐसा अपना विश्वास खो दिया कि संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साथ ही सच का दामन छोड़ दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित होता है। सभी सोशल मीडिया साइट, टेलीविज़न पर उनके सत्संग और अनुयायियों के अनुभव उपलब्ध है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, तभी तो सभी अनुयायियों को लाभ मिल रहा है। जेल में होने के बावजूद संत रामपाल जी के अनुयायियों की संख्या देश विदेश और बढ़ती जा रही है और उनके अनुयायी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं जिन्हें सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी समर्थक मीडिया के अपेक्षा करते हैं कि अपने गलत बयानों के लिए माफ़ी मांगें और भविष्य में सच्चाई के आधार पर ही समाचार प्रस्तुत करें। जो आजकल जो भी भारत के अंदर जितने भी बाबा हैं, यौन शोषण के माध्यम से उनके ऊपर कोई केस लगता है तो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का भी नाम उनमें ऐड किया जाता है। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि लाखों करोड़ों अन्यायों के दिल के ऊपर ठेस पहुंच रही है। और नहीं तो कोई संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आज दिन तक कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर यौन शोषण का केस लगा हुआ है। वो जितने भी उनके ऊपर केस थे वो 22 बरी हो गए और 2 केस अभी और हैं, वो कोर्ट में विचाराधीन है। तो जितने भी अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो आज लाखों अन्यायों के ऊपर आपने मीडिया के माध्यम से उनके दिल के ऊपर ठेस पहुंचाई है और हम अभी तैयार हैं। हम कोर्ट में मानहानि का केस करेंगे आपके खिलाफ और आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जगत के तारणहार हैं, उनके ऊपर कोई यौन शोषण का केस नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते मैं सभी मीडिया हाउसेस को बताना चाहती हूँ कि आप डेमोक्रेसी का एक पिलर है जो दुनिया को सही और गलत के बारे में जानकारी देते हो। लेकिन आज इन दिनों क्या कर रहे हैं कि यूपी के हाथरस में एक घटना हुई है, दुखद घटना, जिसमें 122 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, क्योंकि एक भोले बाबा के नाम से जो कह सकते हैं पाखंडी बाबा, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति ना देके शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे थे, जिस कारण से ये घटना हुई थी। लेकिन जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को इनके साथ घसीट रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर भी केसेस लगे थे, लेकिन अब फिलहाल अभी संत रामपाल जी महाराज सभी केसेस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और सिर्फ एक केस उनके ऊपर बचा है जो कि विचाराधीन है। फिर भी जो मीडिया हाउसेज है उनके ऊपर जो पीछे केसेस सोल्व हो चुके हैं उनको फिर से ले बड़े बड़े न्यूज चैनल्स है जैसे कि आज तक, पब्लिक इंटरेस्ट, नव भारत, जी न्यूज, भदास 4 मीडिया, इंडिया टीवी, ये तो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बहुत ही इतनी गंदी गंदी बातें फिर से फैला रहे हैं। मतलब टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अब टीआरपी के लिए अपना दीन तो मत बेचो, टीआरपी कमानी है तो सही चीज से कमाओ। आप संत रामपाल जी महाराज जी को के नाम को उछाल रहे हो बेखाम में, तो ऐसा मत करो। तो बस यही बात बोलना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम को ना घसीटो, जो सच है वो दिखाओ आप। 121 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 17 से ज्यादा आरोपी जो है मिल चुके हैं वहां पे। तो क्या कहना चाहेंगे? सभी बाबा इसमें घेरे में लिए गए हैं, संत रामपाल जी महाराज को भी इसमें लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मीडिया वाले कुछ तो शर्म करो, जो मन में आता है बोल देते हो। कभी आपने अपनी टीआरपी के अलावा भी कुछ सोचा है?
किसी भी चीज को आप हाईलाइट करते हो, किसी भी बाबा को, उसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी का नाम क्यों ले लेते हो? कभी आपने उनको ज्ञान को समझा? आप उनकी तह तक गए ज्ञान की समझने की कोशिश की कि वो कितने बड़े समाज सुधारक हैं, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं? आपकी सारे आरोप गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं, किसी भी तरह से ये बिल्कुल सच्चाई से परे हैं और ये आप संत रामपाल जी को और उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप कभी जानने की कोशिश कीजिए सच्चाई। पहले तो आप झूठ खबरें फैलाते हो, फिर जब आप पे आरोप लगते हैं, आप पे कुछ एक्शन लिया जाता है तो फिर आप माफी न मान लेते हो। तो इससे पहले बेहतर होगा कि आप अपनी तहकीकात पूरी करिए ताकि आपको बाद में शर्मिंदा ना होना पड़े। जो आज